वेव, हम इस टाइटल से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं, हम बहुत ज़्यादा डेली लाइफ में ये वर्ड यूज़ करते हैं, वेव्स। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट हम नाम लेते हैं, लाइक साउंड वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वाटर वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, लाइट वेव्स। देयर आर मेनी वेव्स वी यूज़ इन आर डेली लाइफ। ठीक है, लेकिन हमारे पास वेव होती क्या है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, वो आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन विच अराइजेज हम सबके माइंड में जो आता है, दैट इज व्हाट इज अ वेव। वेव इज बेसिकली अ फिजिकल फिनोमिना। ये एक फिजिकल फिनोमिना है जिसमें फिजिकल मटेरियल इन्वॉल्व होता है, और आपके पास आप देखते हो उस प्रोसेस को कि कैसे मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं उनके अंदर वेव जनरेट हो रही है। सो वेव इज अ फिजिकल फिनोमिना। अब वेव में हमारे पास सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। अगर आपके पास कोई भी मीडियम है, मटेरियल है, लेट सपोज आपने एक वाटर ले लिया, ठीक है। अब वाटर के अंदर उसके जो पार्टिकल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उनके अंदर आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। अब उस डिस्टर्बेंस से उसमें क्या होगा कि पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। व्हेन दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, तो आपके पास डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट हो जाएगी, और वो जो वाइब्रेशन होगी दैट इज अबाउट देयर मीन पोजीशन। वो अपनी मीन पोजीशन में वाइब्रेट करेंगे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और उनके जो वाइब्रेशंस का टाइम होता है, अगर ये मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है, तो ये मीन से एक्सट्रीम पे जाएंगे फिर वापस आएंगे, तो ये जो टाइम इंटरवल है ये सेम होता है। ठीक है, तो वेव में हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले कोई ना कोई डिस्टर्बेंस होती है, आपके पास पार्टिकल्स को कहीं ना कहीं से एनर्जी मिलती है, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, और उनकी जो वाइब्रेशन होती है वो अबाउट देयर मीन पोजीशन के इर्द गिर्द होती है, एंड द इंटरवल ऑफ टाइम इज इक्वल। अब ये हमारे पास जैसे किसी भी मीडियम के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट पार्टिकल में जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, जो भी आपके पास डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, वो ट्रांसफ़र होगी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी टू सेकेंड पार्टिकल। वो सेकेंड पार्टिकल को ट्रांसफ़र होगी, फिर वो थर्ड को, एंड देन वो फोर्थ को ट्रांसफ़र होगी। सो ये फर्स्ट पार्टिकल वाइब्रेट किया, फिर सेकेंड पार्टिकल हमारे पास इसी तरह वाइब्रेट करेगा, और ये मटेरियल के अंदर डिस्टर्बेंस जो है वो ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपके पास पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी ही पोजीशन पे रहते हैं, मटेरियल अपनी ही पोजीशन पे रहता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। अब हमारे पास वेव में क्या है, वेव कैरीज एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन। ऑब्वियसली आपके पास वेव्स में एनर्जी ही ट्रैवल करती है, एंड दे नीड सम वाइब्रेटिंग सोर्स। वेव की प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले हमें एक सोर्स की ज़रूरत होती है, कोई ना कोई डिस्टर्बिंग सोर्स आता है, वो अपनी एनर्जी जो है, मैकेनिकल एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र करता है मीडियम के पार्टिकल्स को। पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं अबाउट देयर मेन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एंड एज अ रिजल्ट हमारे पास वेव जनरेट हो जाती है। अब ये वाटर के केस में क्या था, पेंसिल को हमने मूव किया, पेंसिल सोर्स थी, वाटर मीडियम था, इसके मीडियम पार्टिकल्स में एनर्जी जो है वो ट्रैवल की, ये लाइंस जो हैं ये वेव्स को बता रही हैं। उसके बाद हमारे पास ये जो कॉर्क था, ये बहुत लाइट एंड वेट होता है, ये सिंक नहीं करता वाटर के अंदर। सो इसने अप एंड डाउन मूव करना शुरू कर दिया, पार्टिकल्स की वाइब्रेशन भी अप एंड डाउन थी, ठीक है। सो जब एनर्जी इस कॉर्क तक आई, इसके सराउंडिंग पार्टिकल्स तक आई, तो इसने भी अप एंड डाउन मूव किया, लेकिन ये आगे ट्रैवल नहीं किया। आगे जो चीज़ ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव, दैट इज जस्ट द एनर्जी। इसी तरह हमारे पास ये एक केस है जिसके अंदर एक स्ट्रिंग है, उसको हमने अपनी हैंड की मूवमेंट से मूव किया। अब हमने अपना हैंड अप एंड डाउन मूव किया, हमने मस्कुलर एनर्जी जो थी वो हमने ट्रांसफ़र की इस स्ट्रिंग को। अब जब ये रोप या ये जो स्ट्रिंग है ये मूव करेगा, तो इसके अंदर भी हमारे पास ये देखें एनर्जी ट्रैवल कर रही है, ये वेव आगे जा रही है, आगे जा रही है। अब ये जो ब्लैक कलर का डॉट है, ये जो पार्टिकल है, ठीक है, ये अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा। इट मीन्स कि ये जो मैटर है ये अपनी कंडीशन को मेंटेन रखता है, अपनी पोजीशन को, और जो चीज़ ट्रांसफ़र होती है आगे, दैट इज़ जस्ट द एनर्जी।
अब यहाँ पे हमारे पास एक वाटर है, ये हमने इसमें डिस्टरबेंस क्रिएट की, ये वाटर ड्रॉप्स अब गिर रहे हैं और ये हमारे पास वेव्स जनरेट हो रही हैं। ये टॉप व्यू है, ठीक है। और ये इस तरह से आपके पास वाटर की जो अंदर डिस्टरबेंस है वो क्रिएट हो रही है और वो जो एनर्जी है वो ट्रैवल कर रही है। अब हम अगर साइड व्यू से देखें, ये देखें पार्टिकल्स जो हैं, ये डिस्टरबेंस क्रिएट हुई और आगे जो चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है दैट इज़ जस्ट द एनर्जी, और ये हमारे पास वेव फॉर्म बन रही है। अब पार्टिकल जितना ज़्यादा एनर्जी के साथ वाइब्रेट करेगा, एम्पलीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। सो हमारे पास सोर्स की एनर्जी डिसाइड करती है कि आपके पास वाइब्रेटिंग पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना होगा आगे। सो ये हमारे पास वाटर के अंदर वेव्स जनरेट हुई बिकॉज ऑफ दिस डिस्टर्बेंस, ये जो वाटर अंदर ड्रॉपलेट्स आ रहे थे। यहाँ पे सेकेंड केस अब हमारे पास एक स्ट्रिंग का है जिसको हमने एक फिक्स्ड सपोर्ट के साथ अटैच कर दिया है, और जब हम यहाँ से इसकी मूवमेंट स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास वेव्स जनरेट होंगी। हम इस ग्रीन बॉल को फोकस में रखेंगे कि हमारे पास ये आगे ट्रांसफ़र कर रही है या नहीं। तो आप देखो ये वेव तो जनरेट हो रही है, एनर्जी ट्रैवल कर रही है, ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन हमारे पास ये जो ग्रीन बॉल है ये अपनी पोजीशन को मेंटेन किए हुए है। यहाँ पे ग्रीन बॉल जो है वो अपनी पोजीशन पे है, उसने अपनी लोकेशन को नहीं छोड़ा। जो चीज़ ट्रांसफ़र की दैट इज़ ओनली द एनर्जी। सो वेव कैरीज एनर्जी, वेव डजेंट कैरी मैटर। वेव में कभी मैटर आगे ट्रांसफ़र नहीं होता, जो चीज़ ट्रांसफ़र होती है दैट इज़ जस्ट द एनर्जी। सो दिस वॉज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेव, कि वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस, ठीक है। ये डिस्टर्बेंस होती है इन द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, और पार्टिकल्स आपके पास वाइब्रेट करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये हमारे पास अब एक वेव फॉर्म है, इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर किस तरह से पार्टिकल की वाइब्रेशन से वेव जनरेट होती है। आप लोगों ने देखा था वाटर के अंदर कि जब वेव्स जनरेट हो रही थी तो इस तरह की वेव फॉर्म आई थी। तो वेव्स हमारे पास हमेशा ये जो साइनोसॉइडल वेव्स जनरेट होती हैं, इनके अंदर ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, 1 से 2 तक का, दैट इज़ द एम्पलीट्यूड, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये जो कितनी हाइट पे आपके पास वेव गई है, और ये डिपेंड करता है कि आपके पास पार्टिकल की एनर्जी कितनी है। फिर आपके पास जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड वेवलेंथ। अब जो एक डिस्टेंस ट्रैवल किया कंप्लीट साइकिल में, एक कंप्लीट वेव में, कि आपके पास पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पे गया, फिर मीन पे वापस आया, देन एक्सट्रीम पे जाके मीन पे वापस आया, तो वो जो एक कंप्लीट साइकिल था आपके पास रोटेशन का, वाइब्रेशन का, दैट इज़ द वेवलेंथ। तो हम वेवलेंथ को क्या करते हैं, हम डिस्टेंस ले लेते हैं इसका 2 कंसेक्टिव क्रस्ट या ट्रफ्स। अब ये जो हायर पॉइंट्स होते हैं अबव द लाइन, इनको क्रस्ट्स बोला जाता है, और जो लोअर आपके पास पीक्स होती हैं दे आर कॉल्ड ट्रफ, और ये आपके पास एक कंप्लीट साइकिल है, ठीक है, वेव का। लेकिन हम वेवलेंथ हमेशा डिस्टेंस लेते हैं बिटवीन 2 क्रस्ट्स या 2 ट्रफ्स, लेकिन ये सेम चीज़ है। अगर आप यहाँ से भी यहाँ तक का एक डिस्टेंस ले लो दैट इज़ ओके, लेकिन वेवलेंथ को पर्टिकुलरली हम लेते हैं कि आपके पास ये जो डिस्टेंस है बिटवीन 2 क्रस्ट्स एंड ट्रफ्स, दैट इज़ द वेवलेंथ। अब ये देखें हमारे पास पार्टिकल गया अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे 1 से 2 पे। अब जितनी ज़्यादा ये हाई पोजीशन पे जाएगा एम्पलीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा। अब फिर जब ये वापस आया अपनी मीन पोजीशन पे तो ये 2 से 3 तक का उसने डिस्टेंस कवर किया। अब दोबारा देखें ये मीन पोजीशन पे है, अब ये जाएगा अनदर एक्सट्रीम पोजीशन, तो ये 3 to 4 गया। अब ये फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे आया, जितनी एनर्जी थी उतनी ही ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा। उसके बाद ये 4 to 5 दोबारा अपनी मीन पोजीशन पे जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास वेव की वाइब्रेशन से वेव फॉर्म जनरेट होती है।